हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शेयर बाजार में हर कोई व्यक्ति क्यों आता है? चाहे ट्रेडिंग करे, इन्वेस्टिंग करे, शॉर्ट टर्म करे, लॉन्ग टर्म करे, कुछ भी करे। यस, हर किसी का एक गोल कॉमन होता है कि बॉस पैसा कमाना है। बस ये एक ही तो उद्देश्य यहाँ पे रहता है। और जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को चीज़ें सिखाई है कि शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, तो वो होती है टाइमिंग। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बट टाइमिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आप अलग अलग जो सवाल आपको जो यहाँ पे आते हैं, आप जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इस प्रकार के जो वीडियोज़ है ना दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके शेयर बाजार के लंबी जर्नी के लिए। होता क्या है, मैक्सिमम लोग बस एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं कि बस शेयर कौन सा तो बताओ, शेयर का नाम बताओ। ठीक है, उससे कुछ होना जाना है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बाजार में वॉलेटिलिटी रहती है, आपके बाइंग प्राइस से नीचे भी शेयर चला जाता है, और जो रैंडमली कोई भी शेयर को खरीदता है फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सो जो वीडियो है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके देखिए, अलग अलग सवाल आते हैं, उनमें से एक पॉपुलर सवाल अभी कौन सा चलता है कि सर पहले आप वीडियो बनाते थे किसको लेकर, बोनस अगर आ रहा है तो बोनस का वीडियो होता था, शेयर बायबैक से रिलेटेड वीडियो होता था, स्टॉक स्प्लिट को लेकर वीडियो होता था, डिविडेंड को लेकर वीडियो होता था। सारे वीडियोस गायब, इस प्रकार का अब कोई वीडियो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बाजार में क्या होता है दोस्तों, टाइमिंग। ये जो आप इवेंट्स की जो ये बात कर रहे हैं, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इनका भी एक टाइमिंग होता है इन इवेंट्स का। और खास करके इन इवेंट्स का टाइमिंग कब होता है, मैंने सिखाया इसके पहले भी। यस, रिजल्ट्स के टाइम। साल में आपको पता है ना, 4 बार रिजल्ट आते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो रिजल्ट के वक्त ही ये जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, कौन सी चीज़ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे रिलेटेड खबर कब आएगी, तो हमेशा आपको एक कंपनी के जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना, तब आपको ज़्यादातर करके ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है तो क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। अगर आपने कंपनी का कानून पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है, आपको बोर्ड मीटिंग अनाउंस करनी है, बुलानी पड़ेगी। एंड अगर आपको रिजल्ट अनाउंस करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग अनाउंस करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो मतलब क्या है कि देखो, रिजल्ट तो कंपलसरी इवेंट है कि साल में 4 बार तो भाई रिजल्ट होना ही होना है, तो बोर्ड मीटिंग तो कंपलसरी चीज़ है ही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आपको समझो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है तो अलग से बोर्ड मीटिंग क्यों। सो इसीलिए रिजल्ट के वक्त बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, उसी वक्त बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर लेंगे। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा है, जो आप ये पूछते हो ना, अभी जो आपने पूछा किधर क्या कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं आते, क्योंकि अभी रिजल्ट का सीजन नहीं था। अब दिसंबर मंथ खत्म हो गया, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं Q3, इसके रिजल्ट्स आएंगे। अब देख लेना, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की बारिशें होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो आप कह रहे थे ना कि अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा है, अब तो आप थोड़ी देर बाद बोल दे कि सर बस करो, कितने कितने मतलब बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के वीडियोस बना रहे हो। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसी टाइमिंग, जब भी रिजल्ट रहते हैं तब आपको ये इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। देन दोस्तों, अगर बात करें सेकंड पॉइंट, कि जो लोग कहते थे कि पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड भी अगर कोई मौका बनता है तो वो कब बनता है, तो इस प्रकार के जब इवेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, खास करके रिजल्ट के टाइम, तब ये पोजिशनल ट्रेडिंग का मौका बनता है। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ट्रिक होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं। सो मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक 2 वीडियोज़ है दोस्तों। ठीक है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देके रखा हुआ है, डिटेल में है वीडियो, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और उस वीडियो में भी जैसे मैंने आपको सिखाया है कि भाई कुछ गोल्डन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। और इतना सिखाने के बाद, समझाने के बाद, रिपीटेशन करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, गोल्डन रूल्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। मतलब जो कहता हूं कि भाई ये चीज़ें अगर होंगी तो ही पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर मौका बनता है तो ही जाना है, अगर नहीं बना है तो नहीं करना है। पर नहीं, कुछ तो करना है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, रूल्स को ब्रेक करते हैं, फिर कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक उठा लेते हैं और बाद में रोना धोना शुरू। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, ये अब पीरियड हम लोग को देखने को मिलने वाला है। खास करके जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तब ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। और जो SMKC मतलब SMKC पोजिशनल ट्रेडिंग किस प्रकार से मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपके सामने शेयर की थी, उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इनको डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर लेना।
देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो अब जो फोकस रहेगा हमारा, ठीक है, वो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। ऐसा क्यों? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, रिजल्ट का इवेंट। एंड अगर हम एक टाइमलाइन में आपके सामने रख दूँ, सो ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि अब Q3 के रिजल्ट है और उसके पहले ही कोई तो एक स्टॉक एकदम जोरदार भागेगा, ठीक है, या फिर उल्टा भी होता है, एकदम से अचानक से जोरदार गिरेगा यस रिजल्ट के पहले, और बाद में जब यहाँ पे रिजल्ट होता है ना, तब हमें पता चलता है अच्छा ये हुआ है करके। मतलब आपको पता है भाई, बाजार में इस प्रकार की घटनाएं होती है। मतलब ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे Q3 के रिजल्ट थे और उसके कुछ दिन पहले ही स्टॉक एकदम जोरदार भाग रहा है। अभी लोग कमेंट में पूछेंगे सर ये स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, ये भाग क्यों रहा है? अब रीज़न तो कोई मार्केट में तो अवेलेबल रहना चाहिए ना, कुछ अवेलेबल तो है नहीं, किसी ने तो बड़ा माल खरीद लिया, इतना ही है। और जब बाद में 10 दिन के बाद पता चलता है कंपनी के Q3 के नंबर थे, कंपनी ने बोनस, नहीं तो बायबैक, नहीं तो स्प्लिट, नहीं तो डिविडेंड, बड़ा वाला कुछ तो अनाउंसमेंट किया है। सो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। या फिर उल्टा भी होता है कभी कभी कि कंपनी के यहाँ पे Q3 के नंबर है, उसके पहले ही कुछ दिनों पहले एकदम जोरदार भी कभी कभी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। यस, इस प्रकार की भी घटनाएं हुई है। मतलब क्या है दोस्तों कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम सॉलिड यहाँ पे रहना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना थियोरेटिकली, ये सारी चीज़ें आपको अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। कब? अब जो ये क्वार्टर के नंबर देखने को लेंगे, अभी कौन सा है Q3, इसलिए Q3, और ये हमेशा साल में 4 बार आपको ये चीज़ें मिलती है एक्सपीरियंस करने को, सीखने को, जानने को। सो ये वाला जो पीरियड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हुआ ना, अब ये जनवरी फरवरी, इसमें पूरा टाइम आपको बाजार में यही चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। ये बार बार, मतलब बोलते हैं ना, कोई जड़ी बूटी नहीं होती है, ये पहले दिमाग से निकाल दो कि एकदम सिंपल होगा, मार्केट में कुछ चुटकी बजाते हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिकेट में भी देखा है कि नहीं, चौका छक्का नहीं होता है भाई, उसके पहले प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस होती है, सालों साल कितने घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके वो मौके के ऊपर वो चौका छक्का लगता है। वैसे ही आपको भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और होता क्या है, यस, हम यहाँ पे जहाँ पे मेहनत का नाम आया, ठीक है, हम पीछे हट जाते। कितने लोग भाई ये वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे, बोले वो बोरिंग वीडियो यार, छोड़ो, कुछ तो स्टॉक वाला बता दो। फिर कोई तो स्टॉक कुछ भी बता देगा जो मन में आए वो, फिर फंस जाएंगे, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ कि शेयर बाजार में भाई बाइंग करना कोई तीर मारने वाली बात नहीं, लॉजिकली बाइंग करना ये सबसे बड़ी बात है। तो ये पॉइंट याद रखना। और जो आप कहते हो ना कि सर बाजार बेजान है, कोई बाजार में मज़ा नहीं है, यस, अब वो आपको बाजार में मज़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट्स चाहिए ना। अब बाजार में कौन सा बड़ा इवेंट है? क्वार्टर के रिजल्ट का इवेंट है। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है दोस्तों, लिटरली बहुत सारी कंपनियां एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भागती है और कितनी सारी कंपनियां बर्बाद भी हो जाती है अगर एकदम ही खराब रिजल्ट आए तो इन चीज़ों के ऊपर आपका बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब क्या है, ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी एक मौका यहाँ पे मिल जाता है। वरना क्या है कि कोई तो इवेंट आना चाहिए, कुछ तो खबर आनी चाहिए, तभी जाके बड़े मूव्स बनते हैं। अब ये रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली खुद से मूव्स क्रिएट करके यहाँ पे देंगे। सो अब तक जैसा बाजार चल रहा था, एक बोरिंग, एक बेजान, अब वैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक बड़े बड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले, रिजल्ट का सीजन है दोस्तों, तो इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, मैं हमेशा एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। यस, एक्सेल शीट बनानी, कितनी? 4। कैसी? पहली एक्सेल शीट किसके नाम से यहाँ पे बननी चाहिए? आपका जो खुद का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसकी लिस्ट आपने बनानी चाहिए। मतलब मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके सामने आपने तारीख लिखनी है भाई कि आपके कंपनी के Q3 के रिजल्ट कब है, उसकी तारीख लिखनी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होती है कि उनके कंपनी के नंबर्स कब है? कितने सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट में पूछेंगे सर वो XYZ कंपनी के नंबर कब है? अरे हो गए भाई, पिछले हफ्ते ही हो गए। सो ये इस प्रकार का जो केयरलेसनेस होता है वो बाजार में आपको फिर महंगा पड़ेगा। तो पहले काम ये करना है कि आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनी है उनके Q3 के नंबर कब है, उसके रिजल्ट्स के डेट आपने नोट करके रखने। सर बट मैंने चेक किया कि मेरे कंपनी के नंबर ने अभी तक डेट अनाउंस ही नहीं किया। कोई बात नहीं, बाद में अनाउंस करेंगे तब लिख लेना, बट ये चीज़ आपके पास रेडी होनी चाहिए। सेकेंड एक्सेल शीट किस चीज़ की होनी चाहिए? जो हमारी वॉच लिस्ट होती है। वॉच लिस्ट मतलब अब कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना, हमें लगता है कि भाई ये अगर आगे ऐसा हुआ, सस्ता हुआ, या फिर कुछ नंबर्स ऐसे आए तो हम इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार के कंपनीज की भी वॉच लिस्ट की एक्सेल शीट रेडी होनी चाहिए और उनके Q3 के नंबर कब है उसकी डेट लिख के रखनी होती है। देन तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, कौन सा तीसरा वाला? कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक। यस, कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना जिनमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, प्रमोटर
बार बार माल बेच रहे हैं, किसी ने धोखा दे दिया, प्रमोटर के ऊपर एलिगेशन लग गया, स्टॉक में एकदम लोअर सर्किट लगे थे 10% 20% के, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एलिगेशन लगे थे। ठीक है, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो अलग से कि कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जिसका ना मतलब पूरा बाजार इंतजार कर रहा है इनके नंबर आने दो करके। सो इस कंपनी की भी एक एक्सेल शीट रेडी रहनी चाहिए और उनके नंबर कब है उसकी डेट आपके सामने यहाँ पे आपने रेडी करके रखनी चाहिए। एंड आखिरी एक्सेल शीट पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड रहेगी? यस, जब Q3 के नंबर्स निकल कर आएंगे तो कौन कौन सी कंपनी ने एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है उन कंपनीज के नाम हम लोगों ने लिख कर रखने होते हैं, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। ये शीट आपको कब काम में आएगी? जब मार्केट अगर क्रैश हो जाता है, मान लो गिर जाता है, तो आपके पास ऐसी लिस्ट पहले से रेडी रहेगी कि जिन्होंने रिसेंटली इतने दमदार नंबर दिखाए जो जबरदस्त भागे भी थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट कोलैप्स हुआ। तो मार्केट जब गिरता है तो भाई वो राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखता भाई, सब गिरा देता है। सो इस प्रकार की लिस्ट आपको फिर बहुत कुछ मतलब पहले से ही बता के रखेगी कि आपने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, कौन से कंपनीज को स्टडी करना है। सो ये मेहनत का काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और उसी का सीजन अब हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात आपके आखिरी सवाल की, आप रिजल्ट कर रहे हो, मुझे रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं वही नहीं पता है, तो दोस्तों हमारा जो एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 1 साल पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू रीड क्वार्टरली रिजल्ट, कैसे पढ़े। 20 मिनट का वीडियो है, अगर आपकी इच्छा है कि जानने की तो चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, लिंक तो मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि शेयर बाजार को सीखना इतना सिंपल नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, बार बार रिपीटेशन से आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। एक बार सीख गए ना फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली मतलब आपको चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगी। बट उसके लिए पहले इनिशियल स्टेज पे आपको ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। सो आपको अब बाजार ज़रूर काफ़ी सारे मौके देगा, हर क्वार्टर रिजल्ट के वक्त आपको मौके यहाँ पे देगा। अगर कोई मौका आपके रडार के ऊपर आता है, मतलब बोलते हैं ना अगर कोई गेंद आपके वो एरिया में गिरती है तो ही 6 लगाना होता है, ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्के के लिए जाना होता है, आउट हो क्या होगे, तो वैसे ही रहता है। ये ऐसे बहुत सारे मौके अब आपको इस क्वार्टर के नंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। सो बस आपने रेडी रहना है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मौका है तो आप चौका भी लगा सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक